हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। भगवान आपके सामने क्या सच लाने वाले हैं, भगवान आखिर आपके सामने क्या सच लाने वाले हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी 9 ऑफ वैंड्स एंड सेकंड पाइल है 7 ऑफ कप। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके तीनों की लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी। ये तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, बहुत आसानी से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इतना तो है कि चार्जेस बहुत ही कम है। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल और इजी वे में मिलेगा, जिससे आपको समझ में आए। अब लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो और फ्री में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। मेरी सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है 9 ऑफ वैंड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि भगवान आपके सामने क्या सच लाने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। पाइल 1, पीसफुल रेजोल्यूशन, बिग हैप्पी चेंजेस, नो नीड टू वरी, परफेक्ट टाइमिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कम्युनिकेट क्लियरली। अब यहाँ से देखते हैं डेविल, क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ डिस्क एंड द चैरियट। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हेरोफेंट। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो सारे ही साइन ऑलमोस्ट मौजूद ही है। जो परमानेंट साइन आया है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, अब यहाँ भगवान आपके सामने ये सच्चाई लाने वाले हैं कि अभी आपको लगता था कि मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, उसमें मुझे जवाब ही नहीं मिल रहा है और मैं कोशिश करता हूँ तो और ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन जवाब तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसके लिए यहाँ आपके जीवन में अचानक से इस तरीके की कोई एक परिस्थिति बनेगी। यह बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है आपके जीवन में, ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, जिसके चलते आप जो चाहते हो और जो परिस्थिति को लेकर आपको जवाब नहीं मिल रहा है, वो परिस्थिति का आपको जवाब मिलने वाला है, ये तो पक्का ही है। यहाँ अब यहाँ इस वजह से आप अपने आप में बहुत ही शांति और सुकून महसूस ज़रूर करोगी, वो है। अब यहाँ आपके जीवन में बार बार आप चाहते हो कि एक ऐसा मुझे मौका मिले जिससे मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं और उस मौके में मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूं और अपनी कोशिश से दिखाऊं कि उसमें मुझे बढ़ चढ़कर सफलता मिले। लेकिन ये
आपकी कोशिश से होने के बावजूद भी ये आपको अभी तक नहीं मिला है। इस वजह से आपका यहाँ यही मानना है कि ये सच में मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ भगवान आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जो आप सोच रहे हो इससे भी ज़्यादा भगवान आपको देना चाहते हैं। इस वजह से आपके सामने ये सच आने वाला है कि आप जो अभी तक जो एक बड़ा चेंज और बहुत ही बड़ी खुशी आपके जीवन में चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी, और वो भी बहुत ही अच्छे वे में और अच्छे तरीके से मिलेगी। जिस तरीके से आपने सोचा है इससे भी लाख गुना अच्छे वे में आपको मिलने वाली है आपकी खुशी। तो भगवान की स्ट्रेटजी आपको लेकर बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत है, इतना तो जान ही लो। यहाँ भगवान आपके सामने ये भी सच लाने वाले हैं कि जिनके साथ आपके मनमुटाव है या लड़ाई झगड़ा हुआ है या दुश्मनी है, उनके तरफ से ही कई हद तक कोई जवाब आने वाला है, और ये जवाब स्वीकार करना या नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन उनकी तरफ से आपके लिए जवाब ज़रूर आएगा, इतना ज़रूर है। और जो आप चाहते हो और आपके दिलो दिमाग में वो जो बात चल रही है उसके मुताबिक ही आपको आंसर मिलने के चांसेस भी बहुत हाई है। अब यहाँ इस वजह से ही भगवान आपके सामने जो भी सच लाने वाले हैं वो बहुत ही बड़ा सच लाने वाले हैं। और जिस तरीके से आपने जो सोचा है, एक आपकी सुख की और बहुत ही अपनी मज़े की लाइफ की जो परिभाषा आपने बनाई है, इससे भी ज़्यादा भगवान आपको देने वाले हैं, और यही सच आपके जीवन में सामने आने वाला है। यहाँ आपने तो सिर्फ यही सोचा कि छोटा मुझे काम मिल जाए, या थोड़े से मेरे सपने पूरे हो जाए, या थोड़े से पैसे मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, या मेरा एक छोटा सा घर भी हो तो भी चलेगा। इतनी सी आपकी एक ख्वाहिश है, लेकिन भगवान आपको इससे भी ज़्यादा और बड़ा देने वाले हैं। ये सच आपके सामने आने वाला है, और इसके बाद आप सोच में पड़ जाओगे कि ये सब सारे अचानक बदलाव कैसे अचानक हो गए। इस वजह से ही आपके लिए लास्ट कार्ड आया है परफेक्ट टाइमिंग। तो अब ये जो परफेक्ट टाइमिंग है वो आपके जीवन में आ चुका है, और भगवान आपके सामने ये सच ओपन करने वाले हैं, आपके सामने लाने वाले हैं कि आपने जिस तरीके के आपके ड्रीम सोचे हैं या आपने अपने जीवन को लेकर सोचा है, इससे भी बहुत बड़ा मेरा आपको देने का वादा है। और इसी को लेकर मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी बना रहा हूँ, और वो आपको अपनी परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर ही मिलेगा, ये भी है। इस वजह से ही आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है डेविल, एंड लास्ट कार्ड है चैरियट। तो यही है कि अभी आप एक डेविल की एनर्जी में हो। ऐसा भी कभी हो सकता है कि मैंने जो सोचा और वो भी बहुत ज़्यादा ही मिल जाए मुझे, और वो भी मेहनत के बगैर। लेकिन ये जो चमत्कार है वो अचानक ही होते हैं, इतना भी जान लो। तो भगवान आपके सामने जो सच लाने वाले हैं वो यही सच लाने वाले हैं कि आपने जो सोचा है कि ये जो हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव लोग हैं उनको कभी सज़ा नहीं मिलती है, ऐसा भी आपका मानना है। वो कभी भी हारते नहीं हैं, वो अपने जीवन में अच्छा ही जीवन जीते हैं, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। ये हमारा भ्रम होता है कि उनको उनके कर्म मिलते हैं या उनके जीवन में बहुत कुछ बुरा होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा आपका मानना है। लेकिन ये जो आपका भ्रम है वो टूटने वाला है, और भगवान आपके सामने सच ये लाने वाले हैं कि जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ बुरा किया हो या बुरा सोचा हो, उनके जीवन में सब कुछ बुरा होगा, और हर तरीके से उनको उनके सज़ा ज़रूर मिलेगी। और सभी को अपने कर्मा यहाँ ही भुगत कर जाना है, तो वो बचकर नहीं जा सकता है, तो उनको ज़रूर उनकी सज़ा मिलेगी। यस, यहाँ ये भी सच लाने वाले हैं वो आपके सामने कि आपकी एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे ये मिल जाए तो मेरे जीवन की हर एक परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी। ये आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, तो वो सच में होने वाला है, इतना याद रखो। आपके जीवन में आपने ये भी सोचा है कि मैंने जो मेहनत की है उसका फल मुझे कभी तो मिलेगा,
अभी नहीं मिल रहा है लेकिन कभी तो मिलेगा, तो ये भी सच होने वाला है और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और यहाँ भगवान आपके सामने ये भी सच्चाई लाने वाले हैं कि अब तक आपको लग रहा था कि आपके जीवन में जो कुछ भी आपने किया है उसका फल कहीं हद तक बहुत ही कम ही आपको मिला है, जिसके चलते आपकी तो एक उम्मीद ही खो चुकी है कि हम जो मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा भी कुछ मिलता है। लेकिन नहीं, भगवान आपके जीवन में ये भी सच करने वाले हैं कि आपने जो मेहनत की है उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा, और वो भी बहुत बड़ा मिलेगा और वो बेहतरीन होगा। तो यहाँ जिस किसी ने ये पाइल चूज़ की है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान आपके सामने यही सच लाने वाले हैं कि अब तक आपने जो भी नेगेटिव पहलू को नेगेटिव तरीके से ही सोचा, उसको पॉजिटिव वे में पहले सोचते थे लेकिन फिर सोचना बंद कर दिया, और भ्रम में जीने से तो अच्छा है कि रियलिटी में जिया जाए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इस तरीके से आप अपने आप को मान रहे थे, लेकिन अब आपके जीवन में ये सब कुछ सच होने वाला है, और आपने अपने जीवन को लेकर जिस तरीके से सोचा है हर तरीके की चीज़ें अब आपके जीवन में आपको ज़रूर मिलेगी, यही सच है। यहाँ आपने 9 ऑफ वैंड की एनर्जी को चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आप इस जो मुद्रा में खड़े हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी सोचा है वो सच में रियलिटी में तब्दील होगा भी या नहीं। ये जो आप सोच रहे हो वो सब कुछ होने वाला है, और भगवान ने आपको लेकर जो कुछ भी सोचा है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, और भगवान ने आपको आपने जिस तरीके से सोचा है इससे भी बड़ा देने का वादा है, इतना जान लो। तो इस एनर्जी से आप जल्दी से बाहर आने वाले हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है 7 ऑफ कप, चलिए देखते हैं कि भगवान आपके सामने क्या सच लाने वाले हैं। पाइल 2। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तीनों की लिंक इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल 2। डोंट स्टॉप। यस। Listen to your intuition. Ask your angels. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पीसफुल रेजोल्यूशंस, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब होता है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट। ओके, भगवान आपके सामने जो सच लाने वाले हैं, यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है, और कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, और सारे ही साइन यहाँ ऑलमोस्ट मौजूद ही है। तो यही सामना आपको करना पड़ेगा कि भगवान यहाँ आपके सामने यही सच्चाई लाने वाले हैं, सच लाने वाले हैं कि जो कुछ भी आप कोशिश कर रहे हो वो आपको काम ज़रूर आने वाली है। तो इसके लिए आप जो लगातार कोशिश कर रहे हो वो लगातार कोशिश बनाए रखिए, रुकने की कोशिश मत कीजिए। आप दूसरों को देखकर बार बार बीच में रुक रहे हो, अटक रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। अपने आप की गति को बनाए रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि आगे आपको रास्ता दिखाने के लिए भगवान खड़े हैं। तो यहाँ आपके सामने ये सच आने वाला है कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया है उसको लेकर कहीं हद तक आपके दिलो दिमाग में यही है कि मुझे इसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन जब अब आपको जवाब मिलने वाला है तो आपके सामने यही सच्चाई आने वाली है कि आपको रुकना नहीं है।
आपको बीच में अटकना नहीं है, दूसरों को देखकर तो बिल्कुल भी अटकना नहीं है, क्योंकि दूसरों की फील्ड अलग है, आपके इंटरेस्ट अलग है, तो यहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको समझने की कोशिश करनी है। दूसरों के साथ आप किसी भी परिस्थिति में तालमेल या फिर कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले पर्सन की सारी ही परिस्थितियाँ आपके जैसी बिल्कुल भी हूबहू नहीं हो सकती है। तो आप उनको देखकर नहीं अटक सकते हो, नहीं रुक सकते हो। आपके जीवन की जो भी पहलू है उसको लेकर आपको कहीं हद तक बहुत अच्छी तरीके से पता है, और आपके दिल से मन से यही आवाज़ आती है कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे चलकर जवाब ज़रूर मिलेगा। तो डेफिनेटली ये आपके सामने आने वाला है कि भगवान आपके सामने ये सच लाने वाले हैं कि आपने जो लगातार कोशिश की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ आपके लिए ऑन द स्पॉट यस आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी सोचा है वो आपको मिलकर ही रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इसके लिए आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट है, उसको तो पहले बाहर ही फेंक दीजिए, दूर ही कर दीजिए, क्योंकि वो डाउट किसी भी तरह आपको काम आने वाले नहीं हैं। जो भी आपने अपने जीवन में हर ख्वाहिश को लेकर, हर सपने को लेकर, अपने जीवन को बेस्ट बनाने को लेकर जो कुछ भी चीज़ें और मेहनतें की है, उसका सही जवाब आपको ज़रूर ही मिलेगा, और 100% डेफिनेटली मिलेगा। इतना याद रखो। और भगवान ये आपके सामने अभी ही लाने वाले हैं। ये सच आपके सामने आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी तक आपने इतनी सारी कड़वी और इतनी ज़्यादा ख़राब परिस्थितियाँ देखी है कि अब आपको लगता है कि जीवन में सिर्फ निराशा के अलावा जीवन में कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, मेरे जीवन में किसी भी तरह का इनकम का कोई अच्छा सोर्स ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई खुशियाँ ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है, जो मैं चीज़ें चाहता हूँ वो तो मुझे कभी मिली ही नहीं है, मेरे जीवन में दुख के अलावा वाकई में है भी और क्या। इस तरीके जो आपकी सोच है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि भगवान आपके सामने सच ये लाने वाले हैं कि इस परिस्थिति के आगे भी बहुत सारी खूबसूरत आपके जीवन में परिस्थितियां हो सकती है। ये सच आपके सामने ज़रूर आने वाला है, और वो भी अभी के अभी ही प्रेजेंट लाइफ में ही आने वाला है, जिससे ये जो आप इस एनर्जी में रहते हो और रात रात भर रोते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करते हो और मेंटली भी खुद ब खुद डिस्टर्ब हो रहे हो, बहुत सारी एक नेगेटिव सोचने की वजह से, क्योंकि रियली में आपके जीवन में कुछ अच्छा जो आपको चाहिए वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया है। इस वजह से आपके सामने सच लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और वो भगवान आपके सामने सच लाने वाले हैं कि दुख के बाद सुख आता है, और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। ये ज़रूर भगवान आपके सामने लाने वाले हैं। इस वजह से ही यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, या भी बहुत सारे हालात पूरी तरीके से बिगड़ ही चुके हैं, तो वो अचानक से हर तरीके से ठीक हो जाएगी, और वो भी स्टेप बाय स्टेप हर तरीके से सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। और ये आप सोच में पड़ जाओगे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक तो आपने अपने जीवन की हर एक दिशा में सॉर्ड की एनर्जी ही देखी है, जिसमें बहुत ज़्यादा दुख है, निराशा है, तकलीफ़ें है, और कुछ अच्छी बात तो आपने देखी ही नहीं है। ऐसा आप हर रोज़ महसूस भी करते हो, और अच्छा वक्त तो आपके जीवन में आया ही नहीं, ऐसा भी आपका मानना है। हर तरीके से लोगों ने आपका इस्तेमाल ही किया है। कभी भी मुझे अपने तरीके से जो लाइफ जीनी है वो पल तो कभी भी मेरे जीवन में आया ही नहीं। लोगों के मुताबिक ही मुझे हमेशा चलना पड़ा। ये जो आपकी एक रियलिटी है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है, और भगवान आपके सामने ये सच ये लाने वाले हैं कि हर तरीके की ख़राब परिस्थितियों के बाद एक बहुत सारी अच्छी परिस्थितियाँ भी आती है, और वो सच आपके सामने आने वाला है अभी के अभी। अब यहाँ आपके जीवन में ये जो बहुत सारी सॉर्ड की एनर्जी है,
यानी बहुत सारी परिस्थितियाँ कहीं हद तक खराब ही है, जिसके चलते आपने अपने मन की बात सुनना बंद ही कर दिया है। आपने अपने दिल की बात क्या होती है, वो आपको कुछ कह रही है, अच्छे रास्ते दिखा रही है, या आपकी खुद की क्वालिटी को दिखा रही है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर हिम्मत है, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, ये सब कुछ वो आपको बार बार कहती है। आपकी इंट्यूशन, जो आपका मन है, वो दिल से आपको कहता है कि आप बहुत ही हिम्मती इंसान हो, आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, आप हर एक परिस्थिति के साथ लड़ना जानते हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन आपने अपनी मन की बात को सुनना भी बंद कर दिया है, क्योंकि आपको हर रोज़ सुबह उठने के बाद ये सारी परिस्थितियाँ दिखाई देने लगती है। इस वजह से आपकी मन की बात तो कहीं हद तक पूरी तरीके से एक कोने में हो गई है, वो आप सुन ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में यही परिस्थितियाँ चलती रहती है। इस वजह से मन की बात आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती है, लेकिन अब सुनाई देगी। भगवान आपके जीवन में ये सच लाने वाले हैं कि आपकी मन की बात जो आपको कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक होने वाला है और आपकी हर परिस्थितियों में खूबसूरती आने वाली है, वो सब कुछ सच में होगा। और ये आपकी इंट्यूशन पावर जो आपको बार बार कह रही है, वो सब कुछ सच होने वाला है। और जब सच होगा तभी आप यकीन करोगे, क्योंकि अब आपने ये जिस किसी की भी पाइल है, उन्होंने 10 साल, 20 साल या 30 साल, कुछ लोगों ने तो 35 साल तक अपने जीवन में बहुत ही अच्छा मोमेंट या अच्छी खुशी देखी ही नहीं है, या एक बहुत ही खूबसूरत एन्जॉयमेंट कहो, वो तो देखा ही नहीं है। इस वजह से ये सारी बातें आपके लिए तो कहीं हद तक एक सपने के समान है, एक भ्रम के समान है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम अपने जीवन में अभी तक बहुत सारी तकलीफ़ें हमारे ऊपर बीत चुकी है और हम बहुत ज़्यादा सह भी रहे हैं, झेल रहे हैं। तो कैसे सब कुछ अचानक ठीक हो सकता है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, और वो सब कुछ कैसे आखिर ठीक होगा, लेकिन वो ज़रूर होगा, इतना याद रखो। और भगवान ये सच आपके सामने अब बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। यहाँ जो लास्ट कार्ड आई है, आस्क योर एंजल, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में ये सारी ही परिस्थितियाँ जो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जो सहनी मुश्किल है, उसके लिए आप अपने पूर्वजों को याद कर सकते हो, अपने एंसेस्टर को याद करते हुए कह सकते हो कि आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए, जिसके चलते हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। इस तरीके से आप कह सकते हो। आप आपके जो भी भगवान हैं उनको याद करते हुए ये सब कुछ कह सकते हो। तो यहाँ आपके जीवन में आसपास जो भी एक आपको लगता है कि मेरी बात कोई सुन सकता है, तो वो है मेरा भगवान, तो उनको आप बता सकते हो। और यहाँ एंजल्स भी आया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास सभी लोग नेगेटिव हो, ये ज़रूरी तो नहीं। इसमें से कोई एक इंसान, एक बंदा तो सही होगा जो सच में उनका दिल खरा सोना होगा और वो आपके दिल की बात सुनता होगा। तो कहीं हद तक उनको आप ज़रूर बता सकते हो अपने दिल की बात। यहाँ आपको अपनी दिल की बात इस तरीके से रखनी है जिसके चलते आपको अपने जीवन के क्वेश्चन के आंसर आसानी से मिले, इतना याद रखो। तो यस, डेफिनेटली आपके जीवन में जो भी क्वेश्चन है वो आप उनको पूछ सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को घटित होते हुए देखा है। इस वजह से वो आपकी परिस्थितियों को समझ सकता है और उसका आंसर आपको दे सकता है। तो आपको आपके जीवन में आसपास जो खरा इंसान लगता है, उनको आपको अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर ज़रूर पूछना चाहिए। वो आपको दिल से और खुशी से हर तरीके से हेल्प ज़रूर करेंगे, इतना ज़रूर है। और यहाँ आपको कहीं ना कहीं एक आंसर ही चाहिए, और वो आंसर आपको मिल गया तो आप उसके लिए हर तरीके की मेहनत, कोशिश
और लगातार जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो, वो जज्बा भी आपके अंदर नज़र आता है। ये जो आपका जज्बा है, इस वजह से अभी तक आप हारे नहीं हो। आपके जीवन में आपकी बहुत सारी परिस्थितियां चाहे ख़राब हुई हो, लेकिन आपने अभी तक हार नहीं मानी है और आपने अभी भी अपनी होप नहीं छोड़ी है। इस वजह से भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको कभी कभी आपकी मन की बात भी सुननी चाहिए। कभी कभी आपको भगवान के साथ एकांत में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, जिसके चलते भगवान आपको कुछ एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देना चाहते हैं, वो आप सुन पाओ। तो आप कभी कभी 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ भी सकते हो, जिससे आपको आपका जवाब मिले। यहाँ आपके एंजल्स भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये जिस किसी की भी पाइल है, उनके लिए मैं सिर्फ यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ अभी तक घटित हुई देखी है, उसका इन सारी ही खराब परिस्थितियों का अब सही समय आ चुका है। अब ये सारी ही खराब परिस्थितियाँ दूर होने वाली है और आपके जीवन में भी एक सुख का सूरज उगने वाला है और बहुत ही ब्राइट पोजीशन में आप हर तरीके से, हर दिशाओं से आने वाले हो। और ये सब कुछ आपके जज्बे की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपके ध्यान की वजह से, आपके भगवान के ऊपर विश्वास की वजह से, आपके अपने आप के साथ लॉयल होने की वजह से ही अब आपके जीवन में सब कुछ होने वाला है। और भगवान आपके जीवन में ये हर तरीके की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए एक सच सामने लाने वाले हैं, जिससे देखकर आप चौंक जाओगे और सोच में पड़ जाओगे कि हमारी परिस्थितियाँ भी ठीक हो गई है और हम भी इस बहुत सारे बुरे वक्त से बाहर आ गए हैं। ये आप सच में महसूस करोगे। इस वजह से ही शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है। ये 7 ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपने ये बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारे सपने देखे और उसका बहुत वक्त बीत चुका, लेकिन ये कोई भी सपना आपका पूरा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है। तो इसका अब सही वक्त आ चुका है और आपके अब हर एक सपना पूरा होगा। हर एक आपकी मंज़र, जो आपने हर तरीके से मंजिल देखी है, वो मंजिल को आप पाओगे। अपने जीवन की हर एक खुशियाँ पाओगे और हर एक चीज़ को लेकर आपने जो भी सोचा है, जो भी फील किया है, जो आपने अपने जीवन को लेकर हर एक तरीके की ख्वाहिश रखी है, वो हर एक ख्वाहिश अब पूरी होगी और ज़रूर पूरी होगी। तो भगवान आपके सामने यही सच अब लाने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में दुख के अलावा ऐसी खूबसूरत फीलिंग और एनर्जी देखी ही नहीं है। तो वो भगवान आपके सामने सच लाने वाले हैं और सब कुछ यस में होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। जो चाहिए वो आपको मिलेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।